गीता में सिर्फ भगवत गीता नहीं आती, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, अनुगीता और ऐसी कई गीताएं आती है। आइए आज हम ऐसी ही किसी गीता के बारे में बात करते हैं जिसे अष्टावक्र गीता भी कहा जाता है। एक समय मिथिलाधिपति राजा जनक के मन में पुण्य पूर्व के प्रभाव से इस प्रकार जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस संसार रूपी बंधन से किस प्रकार मुक्ति होगी, और तदंतर उन्होंने ऐसा भी विचार किया कि किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु के समीप जाना चाहिए। इसी अंतर में उनको ब्रह्म ज्ञान के मानो समुद्र परम दयालु श्री अष्टावक्र जी मिले। इन मुनि की आकृति को देखकर राजा जनक के मन में यह अभिमान हुआ कि यह ब्राह्मण अत्यंत ही कुरूप है। तब दूसरे के चित्त का वृतांत जानने वाले अष्टावक्र जी राजा के मन का भी विचार दिव्य दृष्टि के द्वारा जानकर राजा जनक से बोले, हे राजन, देह दृष्टि को छोड़कर यदि आत्म दृष्टि करोगे तो यह देह टेढ़ा है, परंतु इसमें स्थित आत्मा टेढ़ा नहीं है। जिस प्रकार नदी टेढ़ी होती है परंतु उसका जल टेढ़ा नहीं होता, जिस प्रकार इक्षु अर्थात गन्ना टेढ़ा होता है परंतु उसका रस टेढ़ा नहीं है, उसी प्रकार यद्यपि पांच भौतिक यह देह टेढ़ा है परंतु अंतर्यामी आत्मा टेढ़ा नहीं है, किंतु आत्मा असंग, निर्विकार, व्यापक, ज्ञान धन, सच्चिदानंद स्वरूप, अखंड, अछेद्य, अभेद्य, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव है। इस कारण हे राजन, तुम देह दृष्टि को त्याग कर आत्म दृष्टि करो। परम दयालु अष्टावक्र जी के इस प्रकार के वचन सुनने से राजा जनक का मोह तत्काल दूर हो गया और राजा जनक ने मन में विचार किया कि मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो गए, अब मैं इनको ही गुरु करूंगा, क्योंकि यह महात्मा ब्रह्म विद्या के समुद्र रूप है, जीवन मुक्त है। अब इनसे अधिक ज्ञानी मुझे कौन मिलेगा। अब तो इनसे ही गुरु दीक्षा लेकर इनकी ही शरण लेना योग्य है। इस प्रकार विचार कर राजा जनक अष्टावक्र जी से इस प्रकार बोले, हे महात्मा, मैं संसार बंधन से छूटने के निमित्त आपकी शरण लेने की इच्छा करता हूँ। अष्टावक्र जी ने भी राजा जनक को अधिकारी समझकर अपना शिष्य बना लिया। तब राजा जनक अपने चित्त के संदेहों को दूर करने के निमित्त और ब्रह्म विद्या के श्रवण करने की इच्छा करके अष्टावक्र जी से पूछने लगे। अष्टावक्र जी से राजा जनक प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, अविद्या करके मोहित नाना प्रकार के मिथ्या संकल्प विकल्पों करके बराबर जन्म मरण रूप दुखों को भोगने वाले इस पुरुष को अविद्या निवृत्ति रूप ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कृपा करके मुझसे कहिए। मित्रों, आज जो मैंने कहा है वह अष्टावक्र गीता का प्रथम श्लोक है। वैसे तो अष्टावक्र गीता बहुत छोटी गीता है, पर उसमें ब्रह्म ज्ञान पूरी तरह से निहित बताया जाता है। और क्यों न हो, जहाँ पर श्री राम जी के ससुर माता सीता के पिता राजा जनक ने जो भी प्रश्न किया है उन सभी प्रश्नों के उत्तर अष्टावक्र देते हैं। जो सीता के भी पिता हों, आप सोच सकते हैं कि वे कितने दयालु, कितने मायालु और कितने ज्ञान पिपासु होंगे। तो मित्रों, यदि आप मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।